जय जिनेन्द्र, कथक नृत्य संस्थान से मोनिका जैन। आज हम सॉल्व करेंगे द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र। तो चलते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने एक प्रश्न पत्र दिखाया आपको कथक नृत्य का द्वितीय वर्ष का। तो अब हम उसके करेंगे वन वर्ड्स के सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। खंड का एवं खंड खा के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है तथा खंड ग में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं खंड का को, जिसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, एक हाथ के संयोग से जो मुद्रा बनती है उसे डैश कहते हैं। एक हाथ के संयोग से मतलब जो मुद्रा हम एक हाथ से बनाते हैं, तो इनको हम कहते हैं असंयुक्त मुद्रा। फिलअप्स में डालेंगे, एक हाथ के संयोग से जो मुद्रा बनती है उसे असंयुक्त कहते हैं। नंबर 2, झप ताल में डैश मात्रा होती है। सॉल्यूशन है झप ताल में 10 मात्रा होती हैं। नंबर 3, एक मात्रा में 4 मात्रा बोलना डैश कहलाता है। एक मात्रा में 4 मात्रा बोलना डैश कहलाता है। इसका उत्तर है एक मात्रा में 4 मात्रा बोलना चौगुन कहलाता है। नंबर 4, मुद्रा के डैश प्रकार होते हैं। उत्तर, मुद्रा के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 5, जब हम मंच पर ताल और लय के साथ नृत्य करते हुए प्रवेश करते हैं तो उसे डैश कहते हैं। इसका उत्तर है जब हम मंच पर ताल और लय के साथ नृत्य करते हुए प्रवेश करते हैं तो हम उसे आमद कहते हैं। आप इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हमने बताए उन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड कोर्स होता है तो ये आंसर्स बार बार रिपीट होते ही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सही क्रम में मिलान करें, यानी कि मैचिंग। इसका पार्ट ब, संयुक्त मुद्रा। नंबर 2, रूपक ताल। नंबर 3, दृष्टि भेद। नंबर 4, असंयुक्त मुद्रा। नंबर 5, लय। तो संयुक्त मुद्रा का अगर हम उदाहरण दें, संयुक्त मुद्रा यानी कि 2 हाथों से बनने वाली मुद्रा, तो इसका एग्जाम्पल है अंजलि। नंबर 3, नंबर 2 पे है रूपक ताल। रूपक ताल के अंदर 7 मात्रा होती है, यानी कि नंबर 1। दृष्टि भेद, अगर हम दृष्टि भेद की बात करें तो बात आती है नेत्र पे, यानी कि नंबर 5। असंयुक्त मुद्रा, असंयुक्त मुद्रा वो मुद्रा होती है जो एक हाथ से बनती है। इसका एग्जाम्पल है मुष्टि। असंयुक्त मुद्रा यानी कि मुष्टि। नंबर 5, लय। लय जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो एक बार दोबारा से मिलान कर लेते हैं हम मैचिंग। संयुक्त मुद्रा अंजलि, रूपक ताल 7 मात्रा, दृष्टि भेद नेत्र, असंयुक्त मुद्रा मुष्टि, लय 3। खंड खा पर आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है एक ताल का ठेका लिखिए। एक ताल का आप ठेका लिख सकते हैं। एक ताल में 12 मात्रा होती है, 6 विभाग होते हैं, 4 ताली और 2 खाली होती हैं। इसके बोल हैं धिन धिन, धागे, तिरकिट, तू ना कत ता, तू ना कत ता, धागे, तिरकिट, धी ना। एक बार रिपीट करते हैं हम। धिन धिन, धागे, तिरकिट, तू ना कत ता, धागे, तिरकिट, धी ना। अगला प्रश्न है तिहाई को परिभाषित करें। इसका उत्तर है कोई भी छोटा टुकड़ा जब 3 बार प्रयोग करने पर सम पर आता है तो उसे तिहाई कहते हैं। तिहाई 2 प्रकार की होती हैं, दमदार तिहाई और बेदम तिहाई। नंबर 3, हस्तक से आप क्या समझते हैं? हस्तक से आप क्या समझते हैं? देखिए, हस्तक में क्या होता है कि हाथ, पूरे हाथ का संचालन हम हस्तक कहलाता है। तो हम बताते हैं कि हस्तक के अंतर्गत कथक नृत्य में लय ताल के साथ हाथ चलाने की जो क्रिया होती है उसे हम हस्तक कहते हैं। हस्तक के अंतर्गत कंधे से लेकर उंगलियों तक पूरे हाथ का संचालन होता है। तो इस प्रकार किसी भी टुकड़े, परन आदि नृत्यों के प्रस्तुतिकरण में हम हस्तक का प्रयोग करते हैं।
हस्त मुद्राएं जो होती हैं वो इस तरह से फिंगर्स और रिस्ट के साथ यूज की जाती हैं, और हस्तक का अर्थ होता है पूरे हाथ का चलन। अगला प्रश्न है, केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए। इसका उत्तर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अंगहार को परिभाषित कीजिए। अंगहार यानी कि इसके नाम से ही मतलब इसका हम बता सकते हैं कि अंगहार यानी कि अंगों का हार। तांडव विधि का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है अंगहार। शरीर के विभिन्न अंगों को यानी शरीर के विभिन्न अंगों को समुचित प्रकार से रखने का नाम ही अंगहार है। अंगों की विभिन्न प्रकार की बनावट का हार अर्थात माला के होने से ही इसे अंगहार कहते हैं। अंगहार का निर्माण कर्णों के योग से होता है। अगला प्रश्न है, अंगहार को परिभाषित कीजिए। तो अंगहार जैसे कि इससे ही पता चलता है अंगों का हार। तांडव विधि का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है अंगहार। शरीर के विभिन्न अंगों को समुचित प्रकार से रखने का नाम ही अंगहार है। अंगों की विभिन्न प्रकार की बनावट का हार अर्थात माला के होने से ही इसे अंगहार कहते हैं। अंगहार का निर्माण कर्णों के योग से होता है। अगला प्रश्न है, घराना कितने प्रकार का होता है। घराना में हम लिख सकते हैं 3 प्रकार का होता है, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। प्रश्न नंबर 7, झपताल में एक आमद लिखिए। तो झपताल की आमद कुछ इस प्रकार है। 10 मात्रा के अंतर्गत हमें ये आमद लिखनी पड़ेगी। ता थे तत थे, ता थे तत थे तत थे, आ थे तत थे तत थे ता थे ता थे तत तत ता। तो ये हुई झपताल की एक आमद। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य में 7 मात्रा की कौन कौन सी तालें हैं। तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि कथक नृत्य में 7 मात्रा की जो ताल है वो है रूपक और नंबर 2 तीव्रा। अगला प्रश्न है, घुमरिया को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हमें घुमरिया की डेफिनेशन देनी है। घुमरिया का अर्थ होता है घूमने से अर्थात एक ही स्थान पर तेजी से चक्कर लगाना, घूमकर चक्कर लगाने को हम घुमरिया कहते हैं। इसी के अन्य नाम है चक्कर, चक्र, भ्रमरी। यह कथक नृत्य की निजी विशेषता है। लयकारी से आप क्या समझते हैं। लयकारी तो जैसे ही इसके नाम से पता लग रहा है कि विभिन्न लयों का समावेश अर्थात लय के द्रुत, मध्य, विलंबित, इन तीनों भेदों के अतिरिक्त और जितने भी सूक्ष्म भेद हैं उन्हें हम लयकारी कहते हैं। जैसे कि ठा, दुगुन, चौगुन, आड़, ब्याड़, कुआड़, इस तरह से हम लयकारियों की डाल सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। तो ये जो हमने प्रश्न पत्र सॉल्व किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो हर बार कोई ना कोई आंसर आपका जरूर फंसेगा, क्योंकि कोर्स बहुत लिमिटेड है सेकेंड ईयर का। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।